Hi, I'm Dr. PK Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. So, today we are going to discuss top 5 myths of breast reduction surgery. जो कि लोगों में होता है। तो पहला मिथ जो है, जो गलतफ़हमी उनको होती है, वो ये होती है कि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी जो होती है, वो सिर्फ़ कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए होती है, जो कि सही नहीं है। आप देखेंगे कि जब जिन लोगों के ब्रेस्ट ज़्यादा हैवी होते हैं, तो उनके शोल्डर में भी पेन होने लगता है, कमर पे उनको लोड पड़ता है, जिसके कारण उनको काम करने में दिक्कत होती है, उनका जो गेट है, वो बदल जाता है। तो अगर आप ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कराते हैं, तो उसमें उनके जो फंक्शनल है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, पेन उनका चला जाता है, उनकी पोस्चर इम्प्रूव हो जाती है। तो ये जो सोचना कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए है, ये गलत है। दूसरा जो मिथ है, जो गलतफ़हमी लोगों में, वो ये है कि ब्रेस्ट रिडक्शन कराने के बाद आपके सेंसेशन चले जाएँगे, तो ये सही नहीं है। कोई भी अच्छा सर्जन जो होता है, वो उस बात का ध्यान रखता है कि आपके जो निपल पे जो सेंसेशन है, वो मेंटेन रहें, और ताकि आपको आगे चल के किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हालाँकि थोड़ा अल्टरेशन टेम्परेरी आ सकता है, लेकिन वो अगर ऐसे कुछ होता है तो 3-4 महीने में वो सब एडजस्ट हो जाता है। तो ये एक मिथ है कि आपके निपल के सेंसेशन जो है चले जाएँगे। तीसरा मिथ जो इसमें ये है, वो ये है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाएँगे ब्रेस्ट रिडक्शन के बाद। ये कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि शायद सच हो, क्योंकि कुछ मिल्क की जो दूध की नलियाँ होती हैं, वो कुछ कट जाती हैं, जिसमें कि वो ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत आए। लेकिन काफ़ी दूध की नलियाँ बच जाती हैं, जिससे कि आपको उसको ब्रेस्ट फीडिंग भी कर सकते हैं। तो सर्जन अपनी ओर से कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी वो मिल्क डक्ट से उनको बचा सके, और ताकि अगर आप बाद में कोई प्लानिंग कर रहे हैं इसकी प्रेगनेंसी की, तो आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग कर सकें। लेकिन एट द सेम टाइम आपको भी इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ी आपको आगे चल के दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज़ को आपको एक बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। लेकिन ये मिथ कि बिल्कुल ही आपको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएँगे, ये गलत है। चौथा ये मिथ है लोगों में कि ये सिर्फ ओल्ड लेडीज़ में ही कराया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारे पास यंग गर्ल्स भी आती हैं, बल्कि अनमैरिड लड़कियां भी आती हैं, जिनके ब्रेस्ट इतने हैवी होते हैं, जो अननेचुरल लगते हैं, और उनको फिर शादी करनी है, तो उस लिए भी वो काफ़ी टेंशन में होती हैं, और उसके लिए वो हमारे पास आती हैं। उसका भी हम लोग ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी ऐसे केसेस में भी हम लोग करते हैं। पाँचवा मिथ ये है कि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करने के बाद रिजल्ट इमीडिएट आ जाते हैं और वो परमानेंट होते हैं। तो देखिए, रिज़ल्ट इमीडिएटली तो नहीं आते हैं, आपको काफ़ी कुछ पता चल जाता है, आपके निपल उठ जाते हैं, और आपका जो इस नीचे से हम लोग स्किन काट देते हैं। तो ये जो चीज़ है, लेकिन जब सूजन जाती है, जब टिश्यूज़ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपको फाइनल शेप आती है, जिसमें कि कुछ महीने का टाइम लग जाता है। और जो परमानेंट रिज़ल्ट की बात की, तो देखिए, नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। अगर आप फेस लिफ्ट भी कराते हैं, तो वो भी एजिंग के कारण और ग्रेविटी के पुल के कारण उसमें भी कुछ सालों के बाद चेंज आ जाते हैं। यही चीज़ आपके ब्रेस्ट के साथ भी होता है, उसमें भी कुछ सालों के बाद ग्रेविटी के कारण चेंजेस आ सकते हैं, या कुछ आगे चल के हार्मोनल इम्बैलेंस हो। तो ये इट्स नॉट परमानेंट इन दैट सेंस, लेकिन आप कह सकते हैं कि रिजल्ट्स आर लॉन्गर लास्टिंग। दे आर नॉट इमीडिएट, दे विल टेक सम टाइम टू कम, बट देन दे आर लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स। तो ये 5 मिथ्स थे, जिनके बारे में आज आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि भाई ब्रेस्ट रिडक्शन के बारे में जो गलत फहमियाँ लोगों की, वो दूर हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें काफ़ी हद तक शायद सफल रहा हूँ। लेकिन अगर ब्रेस्ट रिडक्शन से रिलेटेड आपके मन में और भी कोई प्रश्न है, कोई शंका है, जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह मैं बड़ी खुशी होगी आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।